तो आप ये वीडियो देख लीजिए, जो भी लोग राजनीतिक लोग इनके साथ लगे हुई हैं। लोग भेजे थे, एक दुबे था, एक उपाध्याय था, काली स्कॉर्पियो से आई थी और फिर उसी के मोबाइल से बात की थी हमसे कि आपकी जमीन हड़पना चाहता है सदर विधायक रवि शर्मा, वो आपकी हत्या करवाना चाहता है, आप मुख्यमंत्री जी के यहाँ लिखा पढ़ी कर दो, डीएम साहब को दे दो, कमिश्नर साहब को दे दो। जो हमने किया है और सही कहा था, राजीव पारीछा ने बिल्कुल सही कहा था, और भी जो उनके साथ में है उन लोगों ने भी घर आके कहा था और मंदिर में आके भी कहा था। जो राजीव लो भैया, सीपी पैलेस से सटी भई जमीन में जो विवादित जमीन है तिवारी परिवार और कुशवाहा परिवार के बीच, अब उनमें राजीव सिंह पारीछा की भी एंट्री हो गई। जो 15,000 स्क्वायर फीट पे विवाद है, वह असल में 20 से 22 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है कि 2005 में हमारे दादाजी को बंधक बनाया गया था इसी लेखपाल और महिला और ये हरनारायण नायक के द्वारा। बताई जा रही है कि जो तस्वीर बहरूपिया तस्वीर है, असल में जौन वक्त की जो तस्वीर है वो वक्त पे किरण तिवारी ऐसी दिखते ही नहीं होती। तिवारी के घर में रहते हैं, वही रखे हैं, उसी ने मार डाला, उनकी हत्या कर दी और कुछ पूछो तो कहती मेरे घर नहीं रहते हैं वो लोग। वो वक्त पे किरण तिवारी कैसी दिखती, जा एक तस्वीर बताई जा रही है कि उस समय पे ऐसी दिखती, लेकिन कलाकारी करके मेकअप को कमाल है कि किरण तिवारी ऐसी दिखने लगी। और आज तक भी हमारे दादाजी बाहर नहीं निकले। लेकिन झांसी पुलिस लापता काशीराम कुशवाहा का पता लगाएगी कि नहीं लगाएगी? ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने लाश को कहीं और ठिकाने लगा दिया। तो उनकी पेंशन लगातार बैंक खाते में आ रही है। 2022 के पहले उनके पेंशन का उपयोग कौन कर रहा था, कैसे निकल रही थी, क्या इसकी जांच नवाबाद थाना पुलिस करेगी? हमारे इंसान को जमीन निकल गई कि आसमान निकल गया, पता तो चले। वो अभी कहाँ हैं, किस हाल में हैं? अगर अपहरण नहीं हुआ है, बंधक नहीं है, मृत नहीं हुए हैं, तो हैं कहाँ काशीराम कुशवाहा? और एक दुकान के चक्कर में पूरी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करा ली। तिवारी दंपत्ति ने तो कछु राजनेतन को, कछु जनप्रतिनिधियों को नाम लेके झांसी की राजनीति गर्म कर दी है, पुलिस को एक्टिव कर दो है। और पुलिस अब ऐसी एक्टिव भाई कि हर 10-15 मिनट पे इनकी देरी खूंद रही है। बार बार हमें पुलिस आके परेशान कर रही है। चलो, जबकि हम एडीएम साहब के यहाँ बार बार कैसे आ रही है? 2 दिन से जा रहे हैं। 2 दिन से हम लोगों को कार में बिठा के ले जा रहे हैं। एक दिन ले गए थे कल परसों, फिर कल हमें फिर सूचना दी गई सवेरे कि सबको लेके आओ, कागज, पूरे कागज दिखाए, न्यायालय के सारी चीज, पूरे मुकदमे दिखाए। फिर आज पुलिस आके बाहर खड़ी हो गई है। बताइए, जरा से बच्चे की भी उम्र पूछी जा रही है, हमने कौन सा क्राइम किया है? नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। झांसी में जमीनन को बड़ो खेल चल रहा है, और इतना बड़ो खेल चल रहा है कि आपकी सोच से भी बहुत बाहर। अबे आपने बीते रोज़ देखी हुई है, एक पति पत्नी झांसी के कचहरी चौराहे पे गांधी उद्यान में अनशन पे बैठे थे, आमरण अनशन पे। करीब 3 दिन अनशन पे बैठे, ई के बाद जाँच पड़ताल की बातें करी गई। अब जौन ज़मीन पे दावा करो जा रहा हो तिवारी दंपत्ति को, वो विवादित ज़मीन पे इस समय हम लोग खड़े हैं। पीछे आप हमारे पीछे देखो, सीपी पैलेस की बिल्डिंग है, आगे की तरफ देखो शिवाजी नगर वालों मेन रोड है, और हमारे पीछे अब 2 महिलाएं हैं। इनको भी दावा है कि ज़मीन हमारी है, फर्जी तरीक़ा से रजिस्ट्री करी गई। जो इनके अजिया ससुर हैं और इनके ससुर साहब, आपके ससुर साहब हैं, इनको बंधक बनाओगे, अगवा करोगे, बताई जा रही है कि उनकी हत्या भी कर दी गई और रजिस्ट्री करा ली, जी के तमाम मुकदमा भी ये लोग लड़ रहे हैं। और तमाम ये कागज़ फैले डले, जो ये करीब 20 साल तक की अखबारन की रिपोर्ट है, शिकायती पत्र हैं, तमाम चीज़ें हैं। ये तस्वीर देखो, और एक जा अखबार की कटिंग देखो, 20 नवंबर 2010 की जा रिपोर्ट है। ऐसे और भी तमाम अलग अलग तारीखन के जो अखबार की कटिंग है। 24 जुलाई 2022 की एक रिपोर्ट है। एक तिवारी दंपत्ति जो अनशन पे बैठो तो आमरण अनशन पर, उनकी जो तस्वीर है, बताई जा रही है कि जो तस्वीर बहरूपिया तस्वीर है। असल में जौन वक्त की जो तस्वीर है वो वक्त पे किरण तिवारी ऐसी दिखते ही नहीं हती, ऐसो दावा करो जा रहा हो। वो वक्त पे किरण तिवारी कैसी दिखती, जा एक तस्वीर बताई जा रही है कि उस समय पे ऐसी दिखती, लेकिन कलाकारी करके मेकअप को कमाल है कि किरण तिवारी ऐसी दिखने लगी। ऐसो ई कुशवाहा परिवार को दावा है। ये पूरे मामले में एक और चीज़ सामने आई है। बात सामने आई है कि जो किरण तिवारी के हस्बैंड हैं संतोष तिवारी, संपत्ति हड़पे के आरोप में बताई जा रही है कि वे सस्पेंड कर दिए थे, सस्पेंड कर दिए गए थे।
एक अखबार की रिपोर्ट है। पूरी कहानी का है, पूरा खेल का है। इस ज़मीन को उनकी कहानी शुरू होती तस्वीर से। यह तस्वीर है काशीराम कुशवाहा की। काशीराम कुशवाहा की जब पूरी ज़मीन है, इस समय जितने हम लोग खड़े हैं, जब पूरी ज़मीन एक तरफ दिखाओ इको घुमा के कौन सी ज़मीन है। काशीराम कुशवाहा की जब पूरी ज़मीन है। अब काशीराम कुशवाहा के 2 सुपुत्र, एक को नाम हरिमोहन, दूसरे को नाम प्रेम नारायण। हमारे बगल में प्रेम नारायण की पत्नी रेखा है, दूसरी तरफ हरिमोहन जो काशीराम को एक लड़का तो उनके भी 2 लड़का थे, प्रदीप और संदीप। संदीप अपनी ससुराल में रहते हैं, कछु नौकरी वोकरी करते हैं बताई जा रही है। और प्रदीप की बहू जो हैं बेबी कुशवाहा, बे हमारे संग हैं। यानी काशीराम के 2 ही लड़कन के परिवार से एक एक महिला हमारे सामने है। अब असल हकीकत का है जय लोग बताएं अपने मुँह से। कैसे तिवारी दंपत्ति ने तो कछु राजनेतन को, कछु जनप्रतिनिधियों को नाम लेके झांसी की राजनीति गर्म कर दी है, पुलिस को एक्टिव कर दो है। और पुलिस अब ऐसी एक्टिव भाई कि हर 10-15 मिनट पे इनकी देरी खूंद रही है। इसके अलावा LIU की टीम भी लगातार जांच पड़ताल में जुट गई है। और जांच पड़ताल ज़रूरी भी है, जांच पड़ताल हो भी चाहिए। लेकिन इन सब चीज़न से जे का परेशान है, का समस्या है और का पूरी ये ज़मीन की कहानी है। कैसे जब कैबेक हो तो 22,000 स्क्वायर फीट ज़मीन है, करीब 15,000 स्क्वायर फीट पे विवाद है। लेकिन जौन 15,000 स्क्वायर फीट पे विवाद है बा असल में 20 से 22 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है। चूँकि झांसी के सबसे मुख्य इलाका शिवाजी नगर के CP पैलेस के बगल की सटी भई जो ज़मीन है सो करोड़न की ज़मीन है। अभी ज़मीन पे नज़र है एक तिवारी परिवार, एक कुशवाहा परिवार, 2 जन को दावा है। असल हकीकत का है ये बताएं। बताओ बेबी जी का है। जी सर नमस्ते। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जैसे ये लेडीज दावा कर रही है हमारी ज़मीन का, तो सच्चाई नहीं है ये। सच्चाई ये है कि 2005 में हमारे दादाजी को बंधक बनाया गया था इसी लेखपाल और महिला और ये हरनारायण नायक के द्वारा। इसके घर में जो वकील है इनका जयदीप मिश्रा, वो इनका दामाद है, साथ में रहता। तो लेखपाल ने अपने पद का दुरुपयोग किया, फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई और आज तक भी हमारे दादाजी बाहर नहीं निकले। तो इन्होंने हमारे दादाजी को मार के उनकी हत्या कर दी गई है। और ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने लाश को कहीं और ठिकाने लगा दिया है। और अब ये राजनीति षड्यंत्र चल रहा है। ना तो हमारा सदर विधायक रवि शर्मा जी से कोई वो है ताल्लुक। हमारे जो भी मुकदमे हैं वो सारे हमारे न्यायालय में विचाराधीन हैं। अभी चल रहे हैं जी, सारे मुकदमे चल रहे हैं। मैं आपको एक एक करके सारी डिटेल बताऊंगी जी। और ये जिन लोगों के जो नाम ले रही हैं तो कहीं ना कहीं और दूसरे लोग इनके पीछे लगे हुए हैं कि वो हमारी ज़मीन को हथियाना चाह रहे हैं, जबकि ज़मीन हमारी पैतृक संपत्ति है। और आज जो भी है ये मैं वीडियो दिखाना चाह रही हूँ। इसमें ये महिला जिसका भी नाम ले रही है तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र है और इसके बिहाफ पे समाज के प्रतिष्ठित लोगों को बदनाम कर रही है। और मोहरा हमारी ज़मीन को बनाया जा रहा है एक दूसरे से दुश्मनी निकालने के लिए। मतलब वो आरोप लगा रही हैं कि 3 नेताओं का इस तरफ हाथ है, ठीक है, उनके खिलाफ। आप आरोप लगा रही हैं कि एक और नेता है जो उनके साथ है। जी 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 सर, जी जी मैं आपको वीडियो दिखा दे रही हूँ। तक आप वीडियो निकालो। आप बताओ, मैडम बता रही कि 2005 से इनके अजिया ससुर यानी कि आपके ससुर काशीराम जी लापता हैं। किरण तिवारी के घर में रहते हैं, वही रखे हैं, उसी ने मार डाला, उनकी हत्या कर दी। और कुछ पूछो तो कहती मेरे घर नहीं रहते हैं वो लोग। ये कैसे पता कि उनके घर रहते हैं? अरे वो तो जब 2005 से रजिस्ट्री करी उनने तो वो तो साथ में ले गई थी ना उनको। हाँ, तभी से कान रखे हैं वो अपने घर में ससुर साहब को। वो झूठ बोल रहा है, किरण तिवारी झूठ बोलती है। हाँ, निकालना ही नहीं चाहती उन्हें। जब मैडम तो कह रही हत्या कर दी गई कहीं नहीं, तो अभी उसका क्लियर नहीं हुआ ना कि अभी जिंदा हैं या मर गए हैं। कोई वो नहीं है पक्का, फिर पुलिस जांच करे। आप लोगों ने कब से नहीं देखा? आपकी शादी तो पहले हो गई थी 2002 के आसपास, तो आपने कब से नहीं देखा? मैंने तो उन्हें 20 साल से नहीं, 10 साल से नहीं देखा। नहीं देखा, देखे ही नहीं कहाँ है, जिंदा है या मर गए या क्या है उनके साथ। 20 साल से देखा ही नहीं। आखिरी बार किसके साथ देखा, क्या है? मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं, तभी देखा था तब वो मेरे साथ रहते थे इधर
जब मेरी शादी हुई थी तो वो यहीं रहते थे हम लोग मिलजुल के सारा परिवार। तभी जे बड़ी उससे जे ले गई अपहरण करके, जब पूरी जमीन की रजिस्ट्री करा ली और अब जे भेजती। अच्छा, हम आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन हमें एक दो चीज़ बताओ। जब आपकी शादी हुई तब सब लोग, पूरा परिवार यहाँ रह रहा था, जमीन पे आपका कब्जा था, आपकी जमीन थी। विवाद शुरू कहाँ से हुआ, कहाँ से पहली एंट्री होती है अरे जो ही के एक किराएदार रहते हैं अशोक अवस्थी, तो बोली हम खाली करा देंगे तुम्हारा मकान, और उसी के चक्कर में तो वो खाली नहीं कर रहे थे अवस्थी जी? हाँ, वो खाली नहीं कर रहे थे यहाँ। तो उन्हीं से थोड़ा विवाद हो गया और काना के वो किसी ने कह दिया कि काना उधर चले जाइएगा आप, वो मदद करेगी, तो इसने उसके धोखे पूरी जमीन की रजिस्ट्री करा ली। एक दुकान एक मकान के चक्कर में पूरी दुकान की रजिस्ट्री करा ली। इस तरीके से धोखाधड़ी हुई थी। यानी कोई अवस्थी जी आपके यहाँ दुकान लिए थे 2005 में, और उसके बाद वो दुकान का कब्जा नहीं छोड़ रहे थे, तो आप लोग करंतबारी के पास गए, आपका परिवार? हम लोग नहीं गए, एक कोई बन के आया कि हमारी बुआ जी हैं, लेखपाल हैं उनके पति, वे आपकी यहाँ से किराएदार को खाली करा देंगे। तो उस बिहार में दादाजी और दादी चले गए उस टाइम। और जब जिस टाइम अच्छा, जो आया आपसे कहने, उसको आप लोग नहीं जानते थे? आपका जी परिवार? नहीं, नहीं जानता था, कोई अजनबी था, उसके द्वारा जानकारी दी गई थी कि घर पे बुलाने की साजिश रची गई थी फिलहाल। तो उसके तौर पे वो ले गए और एक दुकान के चक्कर में पूरी ज़मीन की फर्जी रजिस्ट्री करा ली। और इसीलिए मैं 2022 में 24 जुलाई को धरने पे बैठी थी कि दादाजी को इसके चंगुल से निकलवाया जाए, कि इसने मार दिया है, कहाँ कर दिया, हमारे इंसान को जमीन निकल गई कि आसमान निकल गया, पता तो चले हमारा इंसान गया कहाँ। तो पुलिस ने ये जांच लगाई थी कि 2005 से जो हमारे ससुर साहब थे अपहरण के, वो किरण तिवारी के साथ रह रहे थे। अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें एक आदेश भी है 1/8/2022 का, और इसकी शिकायत करता थी बेबी कुशवाहा। बेबी कुशवाहा ने जो आरोप लगाए थे कि इनके दादाजी को, इनके अजिया ससुर को बंधक बनाया गया है। इसके बाद एक जांच रिपोर्ट आती है थाना नवाबाद की, और उस जांच रिपोर्ट में क्या है, एक बार आप ये भी सुन लीजिए। इसमें लिखा है कि उक्त प्रार्थना पत्र की जांच उप निरीक्षक द्वारा की गई, तो वाकयात इस प्रकार है कि आवेदिका यानी कि बेबी कुशवाहा उपरोक्त के ससुर के पिता काशीराम 2005 से अपने परिवार से अलग रह रहे हैं। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में पूर्व में ही आवेदिका के ससुर हरिमोहन द्वारा अपने पिता काशीराम के अपहरण के संबंध में माननीय न्यायालय CJM महोदय के यहाँ वाद संख्या 1158/2018 धारा 363, 368 भारतीय दंड विधान दायर किया गया था तथा न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था। आवेदिका के ससुर के पिता काशीराम अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहते थे तथा 2005 से ही अपने परिवार से अलग लेखपाल संतोष तिवारी के साथ रह रहे थे। आवेदिका एवं विपक्षी संतोष कुमार काशीराम की संपत्ति को लेकर एक दूसरे के खिलाफ प्रार्थना पत्र देते रहे हैं। दोनों के विरुद्ध न्यायालय में उपरोक्त मुकदमे विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों की पुष्टि नहीं हुई थी उस समय भी। अब फिर से वही मामला चल रहा है। असल विवाद जमीन का है जी। को निकाला नहीं गया है दादाजी का सर। तो आप ये वीडियो देख लीजिए, जो भी लोग राजनीतिक लोग इनके साथ लगे हुई हैं। लोग भेजे थे, एक दुबे था, एक उपाध्याय था, काली स्कॉर्पियो से आई थी और फिर उसी के मोबाइल से बात की थी हमसे कि आपकी जमीन हड़पना चाहता है, सदर विधायक रवि शर्मा वो आपकी हत्या करवाना चाहता है, आप मुख्यमंत्री जी के यहाँ लिखा पढ़ी कर दो, DM साहब को दे दो, कमिश्नर साहब को दे दो। जो हमने किया है और सही कहा था, राजीव पारीछा ने बिल्कुल सही कहा था, और भी जो उनके साथ में है उन लोगों ने भी घर आके कहा था और मंदिर में आके भी कहा था। जो राजीव लो भैया, CP पैलेस से सटी भई जमीन में जो विवादित जमीन है तिवारी परिवार और कुशवाहा परिवार के बीच, अब उनमें राजीव सिंह पारीछा की भी एंट्री हो गई। किरण तिवारी जी ने अब राजीव सिंह पारीछा को भी एक वीडियो में जिक्र करो है, जो उन वीडियो हमें ये बेबी कुशवाहा जी दिखा रही हैं। असल हकीकत का है, ई के बारे में हम कछु नहीं कह सकते, ई के बारे में तो जांच टीमें ही कछु बताए, लेकिन जांच कहाँ तक पहुँची, अब का हो रो
सर मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जो भी जिसका भी इन्होंने नाम लिया है, पहले वो आके स्वयं तो पता करते कि असल में कौन पीड़ित है और कौन पीड़ित करने वाला है। जो पीड़ित करने वाला है वही लूटने वाला है, और बता रहे हैं कि उनकी जमीन पे कब्जा किया है, जबकि हमारी पैतृक संपत्ति है, पैतृक भूमि है। हमारे इंसान को गायब करके फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई गई है। अब बताइए, अब जो लोग ये इनके साथ हैं, अब वही हमें न्याय दिलाएं। अब हम उन्हीं से गुजारिश कर रहे हैं। कौन है इनके साथ? अब इस वीडियो में नाम नहीं लेना चाहती हूँ किसी का भी। ये वीडियो जाएगा तो खुद पता चल जाएगा ये किसका नाम ले रही है। मैं नाम नहीं लूँगी, ना ही मेरी किसी से दुश्मनी है, ना ही हम किसी के पास गए हैं। हमारे सारे मामले कोर्ट में विचाराधीन है, और बार बार हमें पुलिस आके परेशान कर रही है। चलो, जबकि हम एडीएम साहब के यहाँ बार बार कैसे आ रही है? 2 दिन से जा रहे हैं। 2 दिन से हम लोगों को कार में बिठा के ले जा रहे हैं। एक दिन ले गए थे कल परसों, फिर कल हमें फिर सूचना दी गई सवेरे कि सबको लेके आओ, कागज पूरे कागज दिखाए, न्यायालय के सारी चीज़ पूरे मुकदमे दिखाए। फिर आज पुलिस आके बाहर खड़ी हो गई है। बताइए, जरा जरा से बच्चे की भी उम्र पूछी जा रही है। हमने कौन सा क्राइम किया है? किसी की संपत्ति लूटी है, किसी को मार दिया है, क्या कर दिया है? अब जान का खतरा तो हमें है ना असल में, क्योंकि हम पीड़ित हैं, हमारे दादाजी गायब हैं। हमारे मामले की जांच सीबीआई कराई जाए। जो भी साथ लगे हैं, जिनका भी नाम ले रहे हैं, हम उन लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि अब वो लोग निष्पक्ष जांच करा के हमारे दादाजी को इसके चंगुल से निकालें, या इसने मार दिया है तो उसकी FIR दर्ज कराएं 302 में, और जिनका इसने झूठा नाम लिया है तो उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया जाए। मेरी प्रशासन से यही विनती है कि आज तक प्रशासन ने हमारी मदद की है, और आगे हम लोग सही होंगे तो प्रशासन हमारी मदद करेगा। मैं किसी को गलत नहीं कहूँगी इसमें। जी सर। तो ये पूरा मामला था। एक ज़मीन पर 2 लोगों का दावा। कुशवाहा परिवार का कहना है कि ये ज़मीन उनकी पैतृक ज़मीन है, और जो उनके अजिया ससुर हैं बेबी कुशवाहा के, तिवारी परिवार ने उनको बंधक बना के, उनको अपहरण करके, ये झांसे में लेके या धोखे में लेके उनसे ज़मीन अपने नाम करा ली है। उधर तिवारी परिवार का कहना है कि उनने ज़मीन की रजिस्ट्री कराई है, ज़मीन उनकी है, लेकिन कुछ राजनेता लगे हुए हैं जो इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, औने पौने दाम पे खरीदना चाहते हैं। अलग अलग परिवार के अलग अलग दावे, लेकिन इन दावों के बीच अब झांसी पुलिस की एंट्री होती है। झांसी की नवाबाद थाना पुलिस बार बार पीड़ित परिवार के पास, चूँकि दोनों पीड़ित कहीं ना कहीं से हैं, बार बार इनके पास आ रही है, बुला रही है, कागज़ लेके बुला रही है। इससे ये लोग भी कहीं ना कहीं परेशान हैं कि मज़ा आ रहा है। सर, किसको मज़ा आता है अपना घर लूटते हुए? किसी को आया है आज तक? तो जाहिर सी बात है हमें कैसे आएगा। सर, जब ये इसने फर्जी रजिस्ट्री कराई थी तब इन पर 420, 67, 68 के धारा मुकदमा कायम। अच्छा, तब मुकदमा लिखा था। ये देखिए, एक और मामला है कि जो संतोष तिवारी जी सन ऑफ बाबूलाल तिवारी जी हैं, जिनकी पत्नी किरण तिवारी हैं, उनके ऊपर बताया जा रहा है कि 420 का एक मुकदमा है। हालांकि ये FIR की कॉपी नहीं है, एक पेशी की कॉपी है। ये आरोप पत्र है, ये है FIR की कॉपी 8/11/2005 को। हाँ, उन्होंने रजिस्ट्री कराई थी फर्जी तरीके से। FIR संख्या 101/05, मुकदमा अपराध संख्या 237/5, और मुकदमा लिखने की तारीख है 8/11/2005, यानी कि 8 नवंबर 2005 को एक FIR दर्ज होती है, जिसमें तमाम धाराएं लगाई गई, जिसमें एक धारा 420 की भी है, एक धारा 468 की है, एक धारा 442 की है, 323, 504, 506 IPC, ये तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था संतोष तिवारी के ऊपर। ये है, और बताई जा रही है 29/12/2005 हैं, एक तारीख ये भी है। हालांकि ये पुरानी FIR है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तारीखों का हेर फेर हो सकता है, पढ़ने में गलती हो सकती, समझने में, लेकिन ये FIR की प्रतिलिपि है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये दूसरी FIR हुई 2008। ये दूसरी FIR होती है 2008 में। ये होती है किरण तिवारी, संतोष तिवारी, हरनारायण नायक के ऊपर 323, 504, 506। ये NCR है, इसमें भी तमाम आरोप हैं।
तो ये दो FIR हैं। अब मामला किस कोर्ट में चल रहा है आपका? मामला हमारा CGM में चल रहा है, जिसमें अभी इनके वारंट हो गए थे और उसमें जी हाई कोर्ट से स्टे ले आई, उसमें भी पेश नहीं हुई। अगर ये सही थी तो कोर्ट में पेश होते। 2020 से स्टे क्यों ले रहे हैं? अगर सच थे तो CGM को बताते ना। बार बार स्टे लेके हमारा टाइम और अपना भी टाइम और सबका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सच्चाई तो कोर्ट में बताई जाती ना, डरने की क्या जरूरत। तो स्टे लेके कहीं ना कहीं इन लोगों ने तो साबित कर ही दिया है कि झूठे हैं और धोखेबाज हैं और ये कहीं ना कहीं राजनीति को लेके आपस में विवाद कराना चाहते हैं। और मेरी प्रशासन से यही विनती है कि हमारे मामले की निष्पक्ष जांच करके हमारे दादाजी जिंदा है, अमृत इसने क्या किया है वो सारी चीज़ करके FIR दर्ज। दो चीज़ें हैं, ज़मीन विवादित है, ठीक है, जांच हो जाएगी, कोर्ट में विचाराधीन मामला है। इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन झांसी पुलिस लापता काशीराम कुशवाहा का पता लगाएगी कि नहीं लगाएगी? एक रिपोर्ट कहती है, जो नवाबाद थाने के उप निरीक्षक लगाते हैं रिपोर्ट, ये रिपोर्ट हमने आपको पढ़ के सुनाई थी और रिपोर्ट 2001-8-2022 में लगाते हैं कि काशीराम कुशवाहा जी अपनी सहमति से संतोष तिवारी के साथ रह रहे हैं। लेकिन काशीराम तिवारी हैं कहाँ? अब 2 साल से कहाँ गए? ये कहाँ हैं 2 साल से? जबकि एक तथ्य ये भी सामने आ रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, कि उनकी पेंशन लगातार बैंक खाते में आ रही है। 2022 के पहले उनके पेंशन का उपयोग कौन कर रहा था, कैसे निकल रही थी, क्या इसकी जांच नवाबाद थाना पुलिस करेगी? अभी काशीराम कुशवाहा जी कहाँ हैं, जो इनके अजिया ससुर और इनके ससुर हैं, वो अभी कहाँ हैं, किस हाल में हैं? अगर अपहरण नहीं हुआ है, बंधक नहीं है, मृत नहीं हुए हैं, तो हैं कहाँ काशीराम कुशवाहा? काशीराम कुशवाहा के सामने आते ही मुझे लगता है इस विवादित ज़मीन जो करीब 22 करोड़ रुपए की बताई जा रही है, इसका अपने आप विवाद सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्या नवाबाद थाना पुलिस काशीराम कुशवाहा का पता लगा पाएगी या नहीं लगा पाएगी, या फिर एक बार फिर ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? 2-4 दिन की गर्माहट के बाद एक बार फिर इस मामले को दबा दिया जाएगा। हालांकि चंद नेताओं के नाम जोड़े जाने से इस मामले ने तूड़ पकड़ लिया है और अब इसमें चूंकि राजीव सिंह पारीछा की नाम की भी एंट्री हो गई है, तो अब कहना ही क्या है। खैर, अब पूरा दारोमदार नवाबाद थाना पुलिस के ऊपर आके रुक जाता है। यदि काशीराम कुशवाहा जी सामने आ जाएंगे तो आधी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी कि उन्होंने खुद से रजिस्ट्री की, कि उन्हें बंधक बना के रजिस्ट्री कराई गई, कि कुछ झोल है। सच कौन बोल रहा है, तिवारी परिवार या कुशवाहा परिवार? झूठ कौन बोल रहा है, तिवारी परिवार या कुशवाहा परिवार? अब सच तो तभी आएगा जब काशीराम कुशवाहा जी आएंगे। क्या नवाबाद पुलिस काशीराम कुशवाहा जी को ढूंढ पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर, इस रिपोर्ट में इतना ही। नीचे कुछ आपके सवाल रह गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा काम था एक पक्ष को सुनने के बाद दूसरे पक्ष को भी सुनना। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि कुशवाहा परिवार को भी सुना जाए, तो हमने कहा बिल्कुल सुना जाएंगे। इतने में मैडम का हमारे पास फ़ोन ही आ गया कि आप सबकी सुन रहे हैं, हमारी क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप नेताओं का बयान ले रहे हैं, आप तिवारी परिवार का बयान ले रहे हैं, आप एक बार हमारी भी सुन लीजिए। तो इन्होंने तमाम कागज़ दिखाए थे, तमाम चीज़ें बताई थीं। उन चीज़ों के आधार पर ये रिपोर्ट हम आपके पास लेके आए थे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए बुंदेली वार्ता। बहुत बहुत धन्यवाद।